यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये 30 दिन हर 3 साल में लगभग एक बार आते हैं। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, और जिन्हें पता है वो इन 30 दिनों में कुछ ऐसा करते हैं जो उनकी जिंदगी बदल देता है। इन 30 दिनों को कहते हैं अधिक मास। हिंदू कैलेंडर चांद के हिसाब से चलता है, सूर्य के साल से लगभग 11 दिन छोटा। हर 32 या 33 महीनों में ये 11-11 दिन जमा होकर एक पूरा अतिरिक्त महीना बन जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को कहते हैं अधिक मास। 30 दिन एक प्राचीन रहस्य और एक मौका जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। लेकिन ये अधिक मास आया कहां से और इसका नाम पुरुषोत्तम कैसे पड़ा? पद्म पुराण में एक कथा है। कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने 12 महीने बनाए। हर महीने को एक देवता के नाम पर रखा। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। हर महीने में त्योहार, उत्सव, पूजा पाठ सब कुछ निश्चित था। लेकिन ये 13वां महीना अधिक मास, इसे कोई देवता अपने नाम पर रखने को तैयार नहीं था। इसमें कोई त्योहार नहीं होते, कोई पुण्य कार्य निर्धारित नहीं, ये तो खाली है। सबने ठुकरा दिया। बेचारा अधिक मास अकेला, अनाथ, बिना किसी संरक्षक के, आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े श्री हरि के पास पहुंचा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तू अकेला नहीं है, आज से तू मेरा है। तेरा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मेरा अपना नाम, मेरी अपनी पहचान, और तू मेरा अपना महीना। जो इन 30 दिनों में सच्चे मन से जप, ध्यान या पाठ करेगा, उसे अनंत गुना फल मिलेगा, दूसरे सभी महीनों से अधिक। बस तभी से अधिक मास पुरुषोत्तम मास बन गया। तो इस पुरुषोत्तम मास में क्या करें? परंपरा कहती है श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय रोज पढ़ें। लेकिन सिर्फ 15वां अध्याय ही क्यों? पूरी गीता क्यों नहीं? चौथा या 9वां क्यों नहीं? क्योंकि गीता के 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम योग, एक ही नाम, एक ही ऊर्जा। ये कोई संयोग नहीं है। श्री कृष्ण ने स्वयं इस अध्याय में बताया है कि वे पुरुषोत्तम क्यों कहलाते हैं। सबसे ऊंचे, सबसे पार, सबसे अंतिम सत्य। और पद्म पुराण की पुरुषोत्तम महात्म्य में यही सिफारिश है। इस पूरे महीने में रोज पुरुषोत्तम योग का पाठ करो। ये अध्याय छोटा है, सिर्फ 20 श्लोक, 8 से 10 मिनट का पाठ। लेकिन इन 20 श्लोकों में कृष्ण ने अपना सबसे गहरा रहस्य खोला है। उन्हीं के शब्दों में, गुह्यतमम शास्त्रम, सबसे गुप्त शास्त्र। तो अगर तुम्हें इस महीने में कुछ करना है तो यही करो। कृष्ण ने सबसे पहले एक अजीब बात कही। एक ऐसा वृक्ष जिसके मूल ऊपर हैं और शाखाएं नीचे, उल्टा अश्वत्थ। श्री कृष्ण के अपने शब्द, ऊर्ध्वमूल मदः शाखम श्वत्थम प्राहुर्रव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अर्थात संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष के मूल ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर। इसके पत्ते वेद हैं। जो इसका रहस्य जान लेता है वही सच्चा वेदज्ञ है। ये उल्टा वृक्ष क्या है? मूल ऊपर मतलब असली स्रोत ईश्वर है, शाखाएं नीचे, ये संसार उनकी अभिव्यक्ति है। लेकिन इस वृक्ष की एक और बात है। ये त्रिगुणों सत्व, रजस, तमस से पोषित होता है और इसकी कौंपलें हैं इंद्रियों के विषय, यानी जो भी हम देखते, सुनते, छूते, खाते हैं। और इसके छुपे मूल मनुष्य को कर्म के बंधन में बांधते हैं। कृष्ण कहते हैं, इस वृक्ष को विरक्ति के दृढ़ शस्त्र से काट डालो, फिर क्या होगा? कृष्ण आगे बताते हैं, उस परम पद की खोज करो जहां जाकर कोई फिर नहीं लौटता। उसी आदि पुरुष की शरण लो जिनसे सृष्टि का अनादि प्रवाह हुआ है। और वहां पहुंचता कौन है? जो अभिमान और मोह से मुक्त है, जिसने आसक्ति पर विजय पाई है, जो काम और सुख दुख से परे है, वो ही अव्यय परम धाम तक पहुंचता है। और वो परम धाम कैसा है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि, कोई भी मेरे उस सर्वोच्च लोक को प्रकाशित नहीं कर सकता। वहां जाकर कोई फिर नहीं लौटता। ये पहले 6 श्लोक कृष्ण की कॉस्मिक दृष्टि। अब वो आगे बताते हैं आत्मा क्या है और कौन समझ सकता है उसे। पहले 6 श्लोकों में कृष्ण ने ब्रह्मांड का चित्र दिखाया। अब वो सबसे कीमती चीज की बात करते हैं जो हमारे अंदर है, आत्मा। कृष्ण कहते हैं ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यानी इस जीवलोक की हर आत्मा मेरा शाश्वत अंश है। सोचो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा सबसे गहरा अस्तित्व, वो कृष्ण का एक टुकड़ा है, अनंत, शाश्वत, उनका हिस्सा। लेकिन फिर हम अलग क्यों महसूस करते हैं? कृष्ण आगे कहते हैं शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात्। जैसे हवा फूल की सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ती है और नए शरीर में जाते समय मन और इंद्रियों को साथ ले जाती है। यानी जो भी तुमने इस जन्म में देखा, सुना, सोचा, महसूस किया, वो अगले जन्म में तुम्हारे साथ जाएगा। ये आत्मा कान, आँख, त्वचा, जिह्वा, नासिका, 5 इंद्रियों और मन को अधिष्ठित करती है और इन्हीं के सहारे हम संसार को भोगते हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण की चेतावनी है, अज्ञानी मनुष्य आत्मा को नहीं देख पाते, न शरीर में, न जाते वक्त, न भोगते वक्त। सिर्फ वो लोग जिनके पास ज्ञान का नेत्र है वो ही देख सकते हैं। जो साधना करते हैं, यत्न करते हैं, वो योगी इसे जान लेते हैं। लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है, वे लाख कोशिश के बाद भी इसे नहीं जान पाते। तो आत्मा सबके अंदर है, लेकिन सबको दिखती नहीं। और अगला सवाल, ये आत्मा जिसका अंश है, वो परमात्मा कहाँ है? कृष्ण इसका जवाब आगे देते हैं। ये आत्मा जिसका अंश है, वो परमात्मा कहाँ है? कृष्ण कहते हैं वो हर जगह है, सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में, तुम्हारे पेट की पाचन शक्ति में और सबसे ऊपर तुम्हारे हृदय में। कृष्ण कहते हैं सूर्य का जो तेज पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, चंद्रमा की शीतलता, अग्नि की दीप्ति, ये सब तेज मुझसे ही उत्पन्न होता है। पृथ्वी में प्रवेश करके मैं अपनी शक्ति से सभी जीवों को धारण करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं समस्त वनस्पतियों को रसमय बनाता हूँ। हर वृक्ष, हर पत्ती, हर फल उन्हीं की अभिव्यक्ति है। और इससे भी करीब कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे ही शरीर में हूँ, जठराग्नि के रूप में, जो तुम्हारा खाया हुआ अन्न पचाता है। हर सांस, हर निवाला उन्हीं की कृपा है। लेकिन सबसे महान बात अभी आती है। कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर हमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। मैं हर जीव के हृदय में बैठा हूँ। तुम्हारी हर स्मृति, तुम्हारा हर ज्ञान, तुम्हारी हर विस्मृति मुझसे ही आती है। सोचो, जब तुम्हें कुछ याद आता है वो उन्हीं की कृपा है। जब तुम कुछ सीखते हो वो उन्हीं का ज्ञान है। और जब तुम कुछ भूल जाते हो वो भी उन्हीं का संकेत है। सब कुछ हर पल उनके भीतर से होकर गुजर रहा है। लेकिन कृष्ण यहाँ रुकते नहीं। वो अब वह रहस्य खोलते हैं जिसके लिए ये पूरा अध्याय बनाया गया। कृष्ण कहते हैं संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर मतलब नाशवान, सब जीव जो जन्मते मरते हैं। अक्षर मतलब अविनाशी, मुक्त आत्माएं जो कूटस्थ हैं। लेकिन इन दोनों के परे एक और है, उत्तम पुरुष, परमात्मा, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता है। और कौन है ये उत्तम पुरुष? कृष्ण स्वयं कहते हैं यस्मात् क्षरमति तोहम अक्षरादपि चोत्तमः
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नश्वर से परे हूँ और अविनाशी से भी श्रेष्ठ, इसलिए वेदों में और लोक में मैं पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। पुरुषोत्तम, यही शब्द, यही नाम जो इस महीने को मिला, जो इस अध्याय को मिला और जो कृष्ण को सबसे प्रिय है, और जो मनुष्य संशय रहित होकर कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है और अपने पूरे भाव से उनकी भक्ति में लीन रहता है। कृष्ण ने पुरुषोत्तम का रहस्य खोला, लेकिन अब वो अंतिम बात कहते हैं जो इस पूरे अध्याय की सील है। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम मिद मुक्तम मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक ज्ञान का सबसे गुप्त सिद्धांत बताया है। जो इसे समझ लेता है वो बुद्धिमान बन जाता है और कृतकृत्य यानी सब कुछ पा लेने वाला। गुह्यतमम शास्त्रम, सबसे गुप्त शास्त्र, 20 श्लोक 10 मिनट और तुम्हारे हाथ में कृष्ण का सबसे गहरा रहस्य। तो इस पुरुषोत्तम मास में इन 30 दिनों में क्या करें? रोज रात सोने से पहले या सुबह उठते ही बस 10 मिनट निकालो, 15वां अध्याय खोलो, एक श्लोक का पाठ करो, उसका अर्थ समझो। 30 दिन, 20 श्लोक, एक पूरा बदलाव। पद्म पुराण कहता है, इन 30 दिनों में जो भी पुण्य कार्य करोगे उसका फल अनंत गुना मिलेगा। पूजा, दान, ध्यान, पाठ सब कुछ कई गुना हो जाता है, क्योंकि ये कृष्ण का अपना महीना है। तो जब भी ये पुरुषोत्तम मास तुम्हारे जीवन में आए, चूकना मत। ये 30 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल